मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के शिक्षकों की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण जीत, जिसमें राज्य सरकार के एसएलपी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17/3/25 को निरस्त कर दिया है। इस आदेश से लगभग 70,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे जिनको क्रमोन्नत वेतनमान नहीं मिला है। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फ्री ऑफ कास्ट है, और शेयर करें और लाइक करें ताकि मैं आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूं। मित्रों, अभी 17/3/2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के एसएलपी को, जिसमें शिक्षिका सोना साहू को क्रमोन्नत वेतनमान देने के माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के डिवीजन बेंच ने आदेश किया था, और उस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर किया था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है, जिससे लगभग छत्तीसगढ़ के 70,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे। जो शिक्षक जो एलबी संवर्ग के हैं, 10 साल पूरा किए हैं सेवा, उनको प्रथम क्रमोन्नति, और जो 20 साल की सेवा पूरा किए हैं उनको द्वितीय क्रमोन्नति दी जाएगी। एसएलपी डिसमिस होने के बाद राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि रिव्यू में जा सकती है, लेकिन अगर राज्य सरकार रिव्यू में भी गई तो भी संभावना है निरस्त हो जाएगी। तो जो पंचायत एलबी संवर्ग के जो शिक्षक थे, उनके बारे में 10 वर्ष पे क्रमोन्नत वेतनमान देने का सर्कुलर सरकार ने 2/11/2011 को जारी किया था, जिसमें जिन सहायक शिक्षक और लेक्चरर एलबी संवर्ग के 10 साल की सेवा पूर्ण कर ली हैं, उनको क्रमोन्नत वेतनमान देने का प्रावधान था। उसके पश्चात दिनांक 17/5/13 को राज्य सरकार ने एक अन्य सर्कुलर जारी किया, जिसमें ये निर्धारित किया गया कि शिक्षक एलबी संवर्ग के जिनकी सेवा 2013 तक 8 वर्ष पूर्ण हो गया है, उनको गवर्नमेंट टीचर, शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान देने का आदेश हुआ। उसके एक वर्ष पश्चात 14/11/14 को जो 2011 में सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें 10 वर्ष पे क्रमोन्नत वेतनमान देने का प्रावधान था, उसको भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि 2013 के सर्कुलर में 8 साल जो सेवा पूर्ण कर लिए हैं, उनको शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान दिया गया है, तो उनको क्रमोन्नत वेतनमान देने की और आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात 2018 में एक सर्कुलर के तहत पंचायत एलबी संवर्ग के सभी शिक्षकों को
शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया। शिक्षा विभाग में संविलियन 2018 में किया गया। उसके पहले 10/3/2017 के सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर के तहत हर शिक्षक को, जिसको सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया था, हर शिक्षक को 10 वर्ष में प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान और 20 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान और 30 वर्ष में तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान देने का प्रावधान था। इसी 2000 सर्कुलर के तहत ये जो अभी एसएलपी डिसमिस हुई है, जिसमें याचिकाकर्ता थी शिक्षिका श्रीमती सोना साहू, जिनको 2017 के सर्कुलर के तहत क्रमोन्नत वेतनमान दिया गया था 2020 में, और उस दिए गए क्रमोन्नत वेतनमान को जनपद पंचायत द्वारा वापिस ले लिया गया था, जिसके विरुद्ध श्रीमती सोनल साहू ने रीट याचिका दायर किया गया माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के सिंगल बेंच ने श्रीमती साहू के याचिका को निरस्त कर दिया। याचिका निरस्त करने के बाद शिक्षिका ने रीट अपील प्रस्तुत किया। रीट अपील को माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच या प्रिंसिपल बेंच कहें, ने एलाउ कर दिया, और उसमें ये विधि के प्रश्न का निराकरण किया गया कि जो 2017 के सर्कुलर के तहत शिक्षिका को जो क्रमोन्नत वेतनमान दिया गया है वो सही है, और एक क्रमोन्नत वेतनमान देने के पश्चात जो निरस्त किया गया है, उस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त करते हुए क्रमोन्नत वेतनमान देने के आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में रिव्यू दायर किया। रिव्यू पिटीशन को भी माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने निरस्त कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के याचिका रिव्यू को निरस्त करने के पश्चात राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर किया। एसएलपी को भी अभी 17/3/2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य मानते हुए पिटीशन को डिसमिस कर दिया है, और माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के डिवीजन बेंच के आदेश को एफर्म कर दिया है, पुष्ट कर दिया है। तो इससे छत्तीसगढ़ में लगभग 70 से 75 हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे। जिन शिक्षकों को 10 साल सेवा पूर्ण कर लिए हैं प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान, और जिन्होंने 20 साल सेवा पूर्ण कर लिया है द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान, और जिन्होंने 30 साल सेवा पूर्ण कर लिया है तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। जिन शिक्षकों को पदोन्नति नहीं मिला है उनको पे स्केल प्रमोशन, वेतनमान पदोन्नति दी जाएगी। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये जो वेतनमान पदोन्नति, क्रमोन्नत वेतनमान का कॉन्सेप्ट कहां से आया? जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक राज्य थे, मध्य प्रदेश, उस समय 80 के दशक में चौधरी पे कमीशन बनाया गया था। चौधरी पे कमीशन के सिफारिश को मध्य प्रदेश सरकार ने
1986 में पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया। उस वेतनमान के सिफारिश में एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि जिन कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी जा रही है, जैसे एक सहायक शिक्षक की पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष है और 10 वर्ष के सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद एक सहायक शिक्षक की पदोन्नति शिक्षक के पद पर होने की योग्यता शिक्षक रखता है, लेकिन पद नहीं होने के कारण पदीय पदोन्नति पोस्ट प्रमोशन अगर नहीं दिया जा रहा है तो चौधरी पे कमीशन ने कहा कि कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए और कार्य में उनके रुचि को बनाए रखने के लिए, समर्पण को बनाए रखने के लिए उनको अगर पद उपलब्ध नहीं है और पदीय पदोन्नति नहीं है, उस स्थिति में जब वो पदोन्नति के रिक्विजिट सेवा पूर्ण कर लेते हैं, निर्धारित सेवा पूर्ण कर लेते हैं, तो उनको पे स्केल प्रमोशन, वेतनमान पदोन्नति जिसको कहें क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाए ताकि कर्मचारियों के कार्यों के प्रति रुचि बनी रहे। इसी सिफारिश के आधार पे मध्य प्रदेश सरकार ने 1999 में क्रमोन्नत वेतनमान लागू किया। उसी आधार पे फिर सर्कुलर आते रहे और क्रमोन्नत वेतनमान के बारे में स्पष्टीकरण, संशोधन आते रहे और क्रमोन्नत वेतनमान जारी रही। अभी 2010 के दशक में छत्तीसगढ़ सरकार ने क्रमोन्नत वेतनमान की जगह जो नियमित कर्मचारी थे राज्य सरकार के, उनके लिए टाइम पे स्केल लागू किया। उसमें जो क्रमोन्नत वेतनमान में प्रावधान है कि अगर 12 साल में किसी कर्मचारी को या 10 साल में किसी कर्मचारी को पदोन्नति मिल जाती है तो उसको क्रमोन्नति के लाभ नहीं मिलेगी, लेकिन टाइम पे स्केल में जो पदोन्नत हैं उनको भी निर्धारित 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष में प्रथम समयमान वेतनमान, द्वितीय समयमान वेतन, तृतीय समयमान वेतनमान में अगर पदोन्नति मिली भी है लेकिन पदोन्नति में उनको वेतनमान का लाभ नहीं मिला है तो उनको भी पदोन्नति मिलने के पश्चात भी निर्धारित समयमान वेतनमान दिया जा रहा है। तो अभी क्रमोन्नत वेतनमान के बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला लॉजिकली और लीगली सही है। और जब शिक्षक एलबी संवर्ग के लोग, शिक्षक जब संविलियन हो गए, गवर्नमेंट जो शिक्षक केडर है उसमें, तो उनको जो समयमान वेतनमान दिया जा रहा है, वेतनमान दिया जा है, क्रमोन्नत वेतनमान दिया जा रहा है, उसके कानूनन रूप से पात्र हैं और उनको मिलना चाहिए। और जो स्टेट है छत्तीसगढ़ स्टेट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, और जो शिक्षक विभाग में जब इनका संविलियन हो गया एलबी संवर्ग का, तो उनको जो वेतनमान और जो टाइम पे स्केल और क्रमोन्नत वेतनमान जो मिल रहा है
वो सब के पात्र भी हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जिसके कारण लगभग छत्तीसगढ़ राज्य के 70 से 75,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे, ये शिक्षकों की महत्वपूर्ण जीत है। और सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के एसएलपी को डिसमिस करके शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के पश्चात सभी जो शिक्षक हैं वो 10 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिए हैं, वो प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान के पात्र हो जाएंगे। 20 वर्ष के सेवा पूर्ण कर लिए हैं, वो द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान के पात्र हो जाएंगे। तो माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण निर्णय, जिसमें 2017 के सर्कुलर के तहत जो शिक्षक संवर्ग के एलबी संवर्ग के शिक्षक थे, जिनका संविलियन शिक्षा विभाग में 18 में हो गया, तो उनको क्रमोन्नत वेतनमान देने का जो प्रावधान किया था और जिनको लाभ मिल रहा था या मिलने वाला था, और उसके खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर किया, जिसको अंततोगत्वा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। ये शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभकारी फैसला है। तो आज मैं इसी क्रमोन्नत वेतनमान पे चर्चा करूं करके ये आज चर्चा किया, और सभी शिक्षक बंधुओं को बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।